इस संसार की पुनरावृत्ति किस प्रकार से होती है और ये संसार कब उत्थान की तरफ जाता है और कब ये संसार पतन की ओर जाता है। इस संसार पर जिस समय मानव अपनी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है, ये कलयुग के अंत समय पर मनुष्य अपनी समस्त मर्यादाओं को तोड़ता है। जैसे धर्म अपने धर्म के आचार को छोड़कर धन की व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। कन्याएं अपनी स्वेच्छा अनुसार वर करने लगती हैं, शादियां करने लगती हैं, अपनी इच्छा अनुसार चलने लगती हैं। नारी अपनी मर्यादा को छोड़ देती है और जो पुरुष भी अपनी मर्यादाओं का सही पालन नहीं करता है। पशु भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ने लगते हैं, बल्कि यहाँ तक समुद्र भी अपनी मर्यादाएं छोड़ देता है। तो जब ऐसी मर्यादाएं टूटने लगती हैं, ऐसे समय पर परमात्मा इस संसार पर आता है, जिसे कहा गया कलंक भगवान का अवतार होगा। कलंक का अर्थ क्या है कि परमात्मा जो है माँ के ओर से जन्म नहीं लेता है, वो पर काया प्रवेश करके संसार में का परिवर्तन करने के लिए आता है। जैसे कि गीता में कृष्ण का माध्यम लेकर वो परमात्मा इस पृथ्वी पर आया था और उसने गीता ज्ञान कृष्ण के तन का माध्यम लेकर अर्जुन को उपदेश दिया था। तो उपदेश में बताया भी था कि मेरा धाम सूर्य चंद्रमा सितारों से परे, मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ, मैं कालों का महाकाल हूँ और इस संसार पर मैं जब आता हूँ, जब संसार पर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार अधिक बढ़ जाता है, तो पुनः शिष्टाचार में परिवर्तन करने के लिए मानव आत्मा को पुनर् आत्म शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जन्म लेते लेते आत्मा की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, इन शक्तियों को पुनर्प्राप्त करवाने के लिए मैं कलयुग के अंत संगम में आता हूँ, जिसे गुप्त युग कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में लिप युग भी कहा गया। ऐसे युग में आकर मैं इस संसार के प्राणियों को उनकी पूर्व यादें दिलाता हूँ और अपराधों से मुक्त होने के लिए योग के साधना के द्वारा और नियम मर्यादाओं के द्वारा तुम्हें देव पद प्राप्त करने की शिक्षा देता हूँ। तो परमात्मा वो आत्म ज्योति द्वारा ही आत्मा उस परमात्मा के दर्पण में लीन होकर अपने जीवन का परिवर्तन करती है। तो वास्तविक अपने जीवन के परिवर्तन करने के लिए तुम्हें, जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। जब तक बच्चे मुझे याद नहीं करेंगे तब तक मैं उनके पाप कर्मों को मुक्त नहीं कर पाऊंगा। विचार करिए, बगैर कर्म के संसार में मैं भी किसी को कुछ नहीं देता। कर्म का फल ही बच्चों को भोगना पड़ता है और कर्म के अनुसार से मनुष्य को सुख और दुख प्राप्त होता है। तो मानो तुम अपने
पूर्व कर्मों से मुक्त होने के लिए अपने मन को शांत कर और मेरी ज्योति में लीन होकर तुम अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर छोड़ती है, और आत्मा कर्म शरीर द्वारा जो कर्म करती है उसी कर्मों का भोग उसे अच्छे कर्मों से सुख के द्वारा भोगना पड़ता है और बुरे कर्मों के द्वारा दुखों के हिसाब से। जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम मरते हो। तो वास्तविक तुम्हें अपने जीवन में अपने संस्कारों को बदलने के लिए अपनी सच्चाई और नियम मर्यादाओं का पालन करें, नहीं तो दुखों का सामना झेलना पड़ेगा। अच्छा, जय श्री परमात्मा। कल हम बताएंगे कि आत्मा उस परमात्मा को किस तरीके से करने से अपने जीवन को पूर्ण उद्धार कर सकती है।